नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेता तिवारी। आज मैं बीएड सेकेंड ईयर की हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। ठीक है, तो हमारे कॉलेज का नाम है RKVS संस्थान, जिस कॉलेज से मैं बीएड कर रही हूँ और हिंदी विषय है लेसन प्लान का। तो आइए हम देखते हैं। पहले हम 7 पाठ योजना तक हम कर दिए थे, आप लोग को दे दिए हैं लेसन प्लान नोट्स, और आगे मेरा है पाठ योजना 8। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने के लिए जो होता है, तो उसमें सबसे पहले दिनांक लिखा जाता है, उसके बाद विषय लिखा जाता है। तो विषय हिंदी, उपविषय गद्य और प्रकरण हिंदी दिवस, और छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर। उसके बाद यहाँ लिखा जाता है विद्यालय का नाम, और कक्षा 7 का है, क्लास 1, अवधि 40 मिनट। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरा आया, सबसे पहले मेरा लेसन प्लान में जो पहले लिखाता है वो टॉपिक होगा प्रकरण, जिसके बारे में हम बच्चे को बताने जा रहे हैं। अध्यापिका बच्चों को पढ़ाने जा रही है, तो वो मेरा प्रकरण है हिंदी दिवस। ठीक है, तो हिंदी दिवस के बारे में आज हम बच्चों को बताएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रकरण के बाद मेरा दूसरा नंबर जो है, ये सामान्य उद्देश्य लिखाता है। सामान्य उद्देश्य में वो 4 से 5 पॉइंट होते हैं, जिसमें छात्रों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ठीक है, सेकंड है छात्रों के शब्द भंडार की वृद्धि करना। थर्ड है छात्रों को हिंदी भाषा का समझने योग्य बनाना। 4 है छात्रों के हिंदी वर्णमाला तथा विराम से अवगत करना। और 5वां है छात्रों की मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति का विकास करना। उसके बाद जो मेरा अगला पॉइंट है वो लिखाता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में भी मेरा 3, 4 से 5 पॉइंट होते हैं। तो पहला है छात्रों को हिंदी विषय के बारे में बताना, दूसरा है छात्रों को हिंदी दिवस के महत्व के बारे में बताना, और तीसरा है छात्रों को हिंदी भाषा से देश की उन्नति के बारे में बताना। फोर है छात्रों को ये बताना कि हिंदी हमारे देश के संस्कृति और संस्कार की प्रतिनिधित्व है। और इसके बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री। जो हिंदी दिवस के बारे में पढ़ाने में जो हमारे शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है वो है चौक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। ठीक है, उसके बाद मेरा होता है टॉपिक पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान पॉइंट को लिखते हैं, उसमें छात्रों को हिंदी भाषा की सामान्य जानकारी है। ठीक, उसके बाद मेरा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम क्रम संख्या लिखते हैं, छात्र अध्यापिका कार्य लिखते हैं और छात्र कार्य लिखते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया मेरा, छात्रों हम किस देश में रहते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं छात्र से छात्र अध्यापिका। तो छात्र बताते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, तो भारत। दूसरा हो गया भारत में सबसे अधिक भाषा बोली जाने वाली कौन सी है, तो हिंदी भाषा। तीसरा है हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो यहाँ पे हिंदी दिवस। हिंदी दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं, तो यहाँ बच्चे इसका जवाब नहीं देते हैं, तो समस्यात्मक बन जाता है। उसके बाद जो मेरा होता है अगला, ये उद्देश्य कथन लिखाता है। उद्देश्य कथन में छात्रों आज हम लोग हिंदी दिवस नामक पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो मेरा पॉइंट होता है वो होता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, तो प्रस्तुतिकरण में हम शिक्षण बिंदु लिखते हैं, छात्र अध्यापिका कार्य लिखते हैं, छात्र कार्य क्रियाएं लिखते हैं, शिक्षण विधि लिखते हैं और श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। तो शिक्षण बिंदु में ये क्या हो जाएगा, हिंदी दिवस। ठीक है, तो हिंदी दिवस में यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न होते हैं। इसमें भारत की पहली राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी। इस समस्यात्मक हिंदी को भारत की पहली राजभाषा का दर्जा कब मिला, तो यहाँ पे बच्चे आंसर नहीं देते हैं, उन लोग सुनते हैं ध्यानपूर्वक। शिक्षण विधि में होता है प्रश्नीकरण विधि, और श्यामपट्ट कार्य में होता है भारत की पहली राजभाषा हिंदी है। इसके बाद स्पष्टीकरण होता है। स्पष्टीकरण में हिंदी दिवस के बारे में देखिए, भारत में 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि भारतीय संविधान में इसे 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें क्या है, छात्र क्रियाएं इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे
और शिक्षण विधि में स्पष्टीकरण विधि है, व्याख्या विधि है, ठीक है। और हर यहाँ श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं इसके। तो लागू किया गया था, भारत की प्रमुख भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान की धारा 343 कितना 343 वन में हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इससे पहले वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने एक भाषा में हिंदी भाषा की महत्व को रेखांकित किया। उस विशेष सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कहा कि चूंकि अधिकांश भारतीय हिंदी बोल रहे हैं, इसलिए हम इसे अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना सकते हैं। तो इसमें छात्र क्रियाएं ध्यानपूर्वक सुनते हैं और वह समझते हैं। इससे मेरा ये प्रस्तुतिकरण जो खत्म हो गया। उसके बाद मेरा क्या आता है, मूल्यांकन प्रश्न। तो मूल्यांकन प्रश्न में भारतीय पहला जो पॉइंट है वो भारतीय संविधान ने हिंदी के राजभाषा का दर्जा कब दिया, और दूसरा है भारतीय संविधान की किस धारा में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, और एक है गृह कार्य। उसके बाद होता है गृह कार्य लिखाता है। गृह कार्य में हम लोग बच्चों को देते हैं कि हिंदी दिवस पर निबंध लिखकर लाना है। इसके बाद जो सबसे पहले लास्ट जब लेसन प्लान हमारे ख़त्म हो जाते हैं इस टॉपिक को, तो सबसे लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर लिखते हैं। तो छात्र अध्यापिका का हस्ताक्षर श्वेता तिवारी और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर होता है, और यहाँ पे निरीक्षक का हस्ताक्षर होता है। अगर दोस्तों हमारे वीडियो आप लोग को लाइक आया होगा, पसंद आया होगा, तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।